इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट k बिलोंग्स टू r इफ लिमिट x टेंड्स 0 साइन ऑफ साइन kx प्लस cos x प्लस x होल टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू पावर 6 देन द वैल्यू ऑफ k इज डैश यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। क्लियरली ये क्वेश्चन 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में है क्योंकि एज x टेंड्स 0 दिस टेंड्स टू 0 दिस टेंड्स 0 दिस टेंड्स टू 1 एंड पावर टेंड्स टू इंफिनिटी। और आप जानते होंगे कि 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम क्या किया करते हैं, दैट इज मैं जानता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, यदि ये 1 टू पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में हो दिस इज इक्वल टू e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 into gx, and using this formula I can say this is equal to e to power limit x tends 0 sine of sin kx plus cos x plus x minus 1 into 2 by x, that is this is equal to, मैं बार बार बेस को नहीं लिखूंगा, केवल मैं पावर को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आई गेट लिमिट x टेंड्स 0 साइन ऑफ साइन kx प्लस cos x प्लस x माइनस 1 होल अपॉन x एंड 2 आउटसाइड। और क्योंकि x बाय x की लिमिट तो 1 ही हो जाएगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू लिमिट x टेंड्स 0 साइन ऑफ साइन kx प्लस cos x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1, क्योंकि x बाय x का जो आंसर 1 आएगा वो मैंने यहां लिख दिया है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स 0 साइन ऑफ साइन kx अपॉन साइन kx इंटू साइन kx एंड अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स 0 cos x माइनस 1 बाय x प्लस 1 इसके बाद मैंने साइन ऑफ साइन kx बाय x की लिमिट यहां निकाल दी है, cos x माइनस 1 बाय x यहां लिख दिया है, प्लस 1 अलग से है। ऐसा करने में जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है पहले वो कॉन्सेप्ट भी सुन लो। वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx दे रखा हो तो मैं उसको लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx लिख सकता हूं। केवल एक केस है जब मैं नहीं लिख सकता और वो ये है कि जब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में हो तो मेरे को इसको ब्रेक करना अलाउड नहीं है। बाकी अदरवाइज कुछ भी हो यू आर ऑलवेज अलाउड टू ब्रेक। जैसा कि मैंने मन में ही देख लिया था कि इस पार्ट को मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर k आएगा, क्योंकि देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपॉन kx इंटू k कर देंगे तो इस पूरे पार्ट की लिमिट k आ जाएगी। अब यदि एक पार्ट की लिमिट k आ गई तो दूसरा पार्ट अब जो मर्जी हो जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म तो अब बनेगी नहीं, इसलिए मेरे को ब्रेक करना अलाउड है। लेकिन जैसे आप देखो cos x बाय x और माइनस 1 बाय x, इसको मेरे को ब्रेक करना अलाउड नहीं होगा क्योंकि cos x बाय x की लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 बाय x की लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में होगा तो इसको मेरे को ब्रेक करना अलाउड नहीं होगा। ये सारी बातों का पता होना चाहिए, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। तो इसकी लिमिट 1 हो गई, अपॉन के इंटू के करके इसकी लिमिट भी 1 आ गई, तो इस पूरे की लिमिट k आ गई। तो आई गेट 2 इंटू के प्लस और cos x माइनस 1 बाय x, इसकी लिमिट तो क्लियरली 0 है क्योंकि अब माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x होगा। इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसकी लिमिट 0 आएगी, प्लस 1। देयरफॉर आई गेट द आंसर 2 इंटू के प्लस 1, क्योंकि मैं केवल
पावर को लेके चल रहा था और इसकी लिमिट आई है 2 इंटू के प्लस 1 और आंसर दे रखा है e टू पावर 6, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 6, दैट इज के प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज के इज इक्वल टू 2. Hence I can say B is the correct choice.